आइए सर प्लीज। यस थैंक यू सर। बच्चों, अब अपने को बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं अपने मालोदे सर। तो मालोदे सर पूरा बॉटनी जूलॉजी जितने जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स है वो आप लोगों को बोलने वाले गाइस। चलेगा? चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था बायोलॉजी का, लास्ट लेक्चर। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन में एक बात समझ में आ गई, व्हाट, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ सेल। तो आज हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है हमारा टॉपिक आज का? टाइप्स ऑफ सेल। आपको पता है दुनिया में 5 प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। 5 types of living organisms are there in the world. First one, that is kingdom Monera. Monera means all the bacteria which we are having, all the bacteria. Second kingdom, that is a kingdom Protista. प्रोटिस्टा में कौन आता है? प्रोटिस्टा में हमारा अमीबा आएगा। अमीबा गंदे पानी में वगैरह रहता है। अमीबा हम आंखों से नहीं देख सकते, बट वो गंदे पानी में रहता है। दैट इज अमीबा। अमीबा इज फॉलिंग इनटू कैटेगरी व्हाट? किंगडम प्रोटिस्टा। नाउ द थर्ड किंगडम, दैट इज किंगडम फंगी, राइट। तो किंगडम जो फंगी है, फंगी में कौन आता है? ऑल द फंगी। बुरशी जला अपन म्हणतो, बुरशी हम लोग उसको फंगल बोलते हैं ना, इन्फेक्शन वगैरह। तो दैट फंगी फॉल्स इनटू द थर्ड कैटेगरी, दैट इज किंगडम फंगी। फोर्थ किंगडम डियर फ्रेंड्स, दैट इज किंगडम प्लांटी। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द प्लांटी? All the plants in this world are included into kingdom Plantae, the higher one. Now the fifth kingdom, that is kingdom Animalia. Right? What is Animalia? All the animals including we, आप सब लोग, मैं, हम सब कौन से किंगडम में आते हैं? We are falling into kingdom Animalia. वहां सिंह, हाथी, कुतरा, मांजर, डुक्कर, नाम सुना है? ये सारे एनिमल्स किस में आते हैं? किंगडम एनिमिलिया। तो अगर हम इन सब लोगों की बात करते तो इन सब में बेसिक क्या है? सेल। सेल की खासियत क्या है? कि सेल इज द कॉन्स्टिट्यूएंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन ये सब लोगों में सेम सेल नहीं। अगर सेम सेल सारे ऑर्गेनिजम्स में होते तो हम सब में डिफरेंसेस नहीं होता, हम सब एक होते, राइट? एग्जैक्टली। तो इसलिए सारे ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग प्रकार के सेल्स है। तो इन शॉर्ट पूरी दुनिया की अगर हम बात करेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। द किंगडम मोनेरा इज हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल। किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी की दुनिया, जाने प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट्स, एनिमल, हम सब लोगों में एक कॉमन सेल कौन सा है? दैट इज अ यूकैरियोटिक सेल। तो डियर फ्रेंड, आपके लिए वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इस पूरी दुनिया में 2 ही प्रकार के सेल है। फर्स्ट द प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड द यूकैरियोटिक सेल। Which one is simple? कौन सा सिंपल है? तो प्रोकैरियोटिक इज द सिंपलेस्ट सेल एंड यूकैरियोटिक which we have is the advanced cell, राइट? तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेल में सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, जो बैक्टीरिया में रहता है। कैसा है प्रोकैरियोटिक सेल? बैक्टीरिया को आपने नहीं देखा होगा, बिकॉज वो आंखों से नहीं दिखता है, उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। तो साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप के नीचे बैक्टीरिया का सेल देखा, सारे बैक्टीरिया के सेल्स देखे, अलग अलग शेप है, साइज है, फॉर्म है, बट बेसिक पैटर्न ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज द सेम। बैक्टीरियल सेल यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूं। प्रोकैरियोटिक सेल कैसा रहता है? जस्ट सेकंड, ये है प्रोकैरियोटिक सेल आपके सामने। लेट अस सी। सेल है वो, क्या है इस सेल में? आपको तो पता है एवरी सेल इज हैविंग अ कवरिंग। ये है इसकी कवरिंग। What exactly is there? The outer covering is called as a glycocalyx.
the outermost covering of prokaryotic cell is called as a glycocalyx. Dear friend, ये prokaryotic cell है, यानी ये दुनिया का सबसे सिंपल सेल है. इट इज द सिंपल सेल. क्या खासियत है इसमें? इसमें 3 कवरिंग होती है. द फर्स्ट कवरिंग, आउटरमोस्ट कवरिंग, दैट इज अ ग्लाइकोकैलिक्स. क्या है ग्लाइकोकैलिक्स? ग्लाइकोकैलिक्स इज मेड ऑफ पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट. डियर फ्रेंड्स, यू नो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स से हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है एस. कार्बोहाइड्रेट से बना है ग्लाइकोकैलिक्स. ये लाल कलर का, रेड कलर का दिख रहा है, दैट इज द आउटरमोस्ट लेयर. क्या करता है ये आउटरमोस्ट लेयर? दिस लेयर हेल्प्स द बैक्टीरिया टू एडहेर. एडहेर मतलब चिपकना. जैसे बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाता है, बॉडी में जाके वो तो सारी जगह पे घूमेगा, लेकिन हमारे बॉडी के सरफेस पे, बॉडी के सिस्टम के सरफेस पे चिपक जाएगा. एडहेशन, चिपकना, ताकि वह सेफ रहता है. और वो चिपकने के लिए द स्लाइम लेयर, आउटरमोस्ट लेयर इज स्टिकी एंड दैट इज अ ग्लाइकोकैलिक्स. डियर फ्रेंड्स, ये जो सेकेंड लेयर है, दैट सेकेंड लेयर इज द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया. आपको तो पता है एवरी वॉल, चाहे हमारे इस दीवार, ये जो क्लासरूम है इसकी वॉल हो या आपके घर की वॉल हो, वॉल का फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल थिंग्स. एग्जैक्टली उसी तरह सेल वॉल बैक्टीरिया में फंक्शन करता है प्रोटेक्शन ऑफ देम. राइट? प्रोटेक्शन किससे? प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम द एंटीबायोटिक्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम द मेडिसिन विच वी टेक टू किल द बैक्टीरिया, प्रोटेक्शन फ्रॉम द सराउंडिंग. कौन करेगा? सेल वॉल करेगा. सेल वॉल किससे बना है? सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन केमिकल. एक केमिकल है, बैक्टीरिया के सेल में रहता है. कौन सा? पेप्टिडोग्लाइकैन. राइट? नाउ द थर्ड लेयर which we are going to study, that inside third layer is the cell membrane. ये सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. राइट? तो सेल मेम्ब्रेन इज नथिंग बट वी आर स्टडिंग रिगार्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. व्हाट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज अ थिन लेयर which is made up of what? Phospholipid. What is a phospholipid? It is a conjugated chemical made up of 2 kinds of substance, phosphate and lipid. राइट? तो फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर से बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन द सेल एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. बैक्टीरिया बाहर से कुछ खाता है, हमारे शरीर में यूं ही जाता है क्या? वो कुछ तो फायदा होगा उसका. क्या फायदा है? हमारे शरीर के मटेरियल को खाता है. कैसे खाएगा? बाहर से लेगा, बॉडी से लेगा, हमारे बॉडी से. तो सेल के मटेरियल को, हमारे बॉडी के मटेरियल को बैक्टीरिया एब्सॉर्ब कैसे करता है? ड्यू टू द सेल मेम्ब्रेन. और अपने अंदर के वेस्ट मटेरियल को बाहर कैसे भेजेगा? ड्यू टू द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल, दैट इज इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर पार्ट. क्लियर? तो ये तीनों कवरिंग है एक प्रोकैरियोटिक सेल की, जिसको हम सेल एनवलप कहते हैं. सेल एनवलप. राइट? तो चलो अब अंदर आते हैं. ये अंदर पूरा बैकग्राउंड में कौन है? दैट इज अ साइटोप्लाज्म. एवरी सेल हैज अ साइटोप्लाज्म. तो ये बैक्टीरिया के सेल को, प्रोकैरियोटिक सेल में भी साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज द सेमी फ्लूइड सब्सटेंस. सेमी फ्लूइड क्यों है? पूरा लिक्विड नहीं है, पूरा सॉलिड भी नहीं है. तो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द कंप्लीट इनसाइड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या करता है ये साइटोप्लाज्म? करेगा क्या? साइटोप्लाज्म हेल्प्स फॉर स्टोरेज ऑफ सर्टेन मटेरियल. Cytoplasm helps for transportation of the material inside the cell. Right? तो ये साइटोप्लाज्म बड़े काम का है. वो सब कुछ प्रोवाइड करता है सेल को.
जो चाहिए। सेल बाहर से जो भी कुछ लेगा साइटोप्लाज्म का भाग बन जाएगा और साइटोप्लाज्म अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द, ये जो पार्ट है दैट इज अ मेसोसोम। ये मेसोसोम क्या है? मेसोसोम इज द इनर फोल्डिंग ऑफ व्हाट? ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना, सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग को कहते हैं मेसोसोम्स। क्या करता है? इट हेल्प्स फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोइड। ये जो डायग्राम है ये न्यूक्लियोइड के डायग्राम है। न्यूक्लियोइड, व्हाट इज अ न्यूक्लियोइड? आप तो जानते ही है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। हमारा सेल एडवांस है, हमारे अंदर न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल डजंट हैव न्यूक्लियस, तो उसमें न्यूक्लियस नहीं तो उसमें डीएनए कहाँ रहेगा? हियर इट इज द डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड में डीएनए रहेगा, क्लियर? ओके, उसका जेनेटिक मटेरियल रहेगा, वो पूरे सेल को कंट्रोल करेगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ध्यान से सुनो, ये न्यूक्लियोइड के अलावा बैक्टीरिया में और भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है एंड दैट डीएनए इज कॉल्ड एज अ प्लास्मिड। इस प्रोकैरियोटिक सेल के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यानी क्रोमोसोम के बाहर के डीएनए को कहते हैं प्लास्मिड, राइट। इट इज अ सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड। हमारा डीएनए ऐसा नहीं होता है, हमारा डीएनए लीनियर है, सीधा है, डबल स्टैंडर्ड है, इट इज अ सर्कुलर, क्लियर। नाउ हम जैसे एडवांस सेल में, हम एडवांस एनिमल है, हमारे यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बट इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे कौन है? ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हेल्प्स फॉर द रेस्पिरेशन पर्पस, फॉर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड, क्लियर। नाउ ये कौन है? तो ये सेल के अंदर राइबोसोम्स है, बहुत सारे राइबोसोम जुड़े हुए हैं, इसलिए उसको पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। पॉली मीन्स मेनी एंड राइबोसोम्स, सो बहुत सारे राइबोसोम, दैट इज अ पॉलीराइबोसोम्स। क्या करते हैं पॉलीराइबोसोम्स? पॉलीराइबोसोम्स हेल्प्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एक सेंटेंस गौर से सुनो और नोट डाउन करो। जहां डीएनए है वहां प्रोटीन की जरूरत है। क्यों जरूरत है? डीएनए को एक्सप्रेस करने के लिए, जीन्स को एक्सप्रेस करने के लिए प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन बनाएगा कौन? राइबोसोम बनाएगा। कितने? बहुत सारे, दैट्स व्हाई पॉलीराइबोसोम्स, क्लियर। ओके, तो डियर फ्रेंड, ये जो फिंगर जैसा स्ट्रक्चर है वो क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आ चुका है दैट इज कॉल्ड एज अ फिमरी। फिमरी क्या है? फिमरी हेल्प्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू द बॉडी वॉल। एंड ये जो लंबा सा पार्ट है, द एक्सटर्नल लॉन्ग आउट ग्रोथ फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज डियर फ्रेंड इज कॉल्ड एज अ फ्लैजेला। इसको कहते हैं फ्लैजेला। एंड आप लोगों को पता है फ्लैजेला का फंक्शन क्या है? एस, इट इज यूज्ड फॉर द लोकोमोशन पर्पस। हम जैसे लोग एडवांस लोग हैं, हमारे पास लोकोमोशन करने के लिए पैर है, बट ये लोग सिंपल है, यूनिसेलुलर है, सिंपल सेल है, लोकोमोशन कैसे करेगा? ड्यू टू द फ्लैजेला, राइट। तो जैसे कि आज के लेक्चर में शुरू में मैंने कहा था कि इस दुनिया में दो प्रकार के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर जस्ट फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल का था। तो आई होप कि आपको ये प्रोकैरियोटिक सेल समझ में आया होगा, राइट। डेफिनेटली पूरी बायोलॉजी में लिमिट नहीं है, बायोलॉजी इज ए लिमिटलेस सब्जेक्ट, बरोबर है। बहुत सारा सीखना है हमको, बहुत आगे बढ़ना है, आपको भी बहुत पढ़ाई करनी है, लेकिन उसके लिए डियर फ्रेंड्स आपको एक काम करना है। आपके स्क्रीन में जो नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक को सबसे पहले क्लिक करो।
वेरी गुड। और क्या करना है आपको? और अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत कुछ जानकारी चाहिए, हमसे जुड़ना है, तो वहां पे विद्यालंकार फाउंडेशन ऐप है, देखो, प्लीज डाउनलोड इट फॉर योर पर्पस। विद्यालंकार ऐप फाउंडेशन को जल्द से जल्द डाउनलोड करो, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे वीडियोस मिल सके और आप लोग हमसे परमानेंटली जुड़ सके। ओके डियर फ्रेंड्स, बाय सब लोग।